हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। मींस आपको दो फंक्शन दिया जाएगा, उसके प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव करना है। nth डेरिवेटिव मींस याद रखना n टाइम्स डेरिवेटिव करना है मुझे दो फंक्शन के प्रोडक्ट का। ओके चलिए, तो उसको पढ़ने के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा लेबनिज थ्योरम। मींस आप लेबनिज थ्योरम को ही यूज करके आप दो फंक्शन के प्रोडक्ट का n टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो। ओके तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या स्टेटमेंट, उसका मैं फॉर्मूला बताऊंगा, फिर आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दूंगा। ओके चलिए फॉर्मूला पढ़ो, सॉरी इसका स्टेटमेंट देखो आप क्या है। इफ u एंड v आर टू फंक्शन ऑफ x, अज्यूम कर लो कि जो दो फंक्शन दिया गया है, एक का नाम u है, एक का नाम v है। ओके तो इफ u एंड v आर टू फंक्शन ऑफ x, और u और v जो दो फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है x पे। ओके सच दैट ऑल देयर डिजायर्ड डेरिवेटिव एग्जिस्ट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप न्यूमेरिकल में इसका एक्चुअल मीनिंग समझ जाओगे। ओके बट अभी सुन लो आप, होता क्या है कि आपको जब तक डिजायर होगी, मींस क्वेश्चन देखोगे आप समझ जाओगे, आपको जब तक जरूरत है तब तक आप उसका डेरिवेटिव कर पाओ, और वो सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए, है ना। कभी कभी होता है आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप वहां पे लेबनिज थ्योरम यूज नहीं कर सकते। ओके तो वैसे इसको मैं आपको जब न्यूमेरिकल करोगे ना तो इस लाइन को मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है ना। तो पढ़ो, सच दैट ऑल देयर डिजायर्ड डेरिवेटिव एग्जिस्ट then the nth derivative of their product is given by, तो उसका nth डेरिवेटिव क्या होगा दो फंक्शन के प्रोडक्ट का। ओके देखो मैं आपका फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, बट फॉर्मूले से पहले मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, आप चाहो तो आप खुद से इसको आप डिराइव कर सकते हो। ओके चलो मैं बता रहा हूं, सुनो आप सभी ने पढ़ा होगा, अगर मान लो आप एक बार डेरिवेटिव कर रहे हो, आप वन टाइम डेरिवेटिव दो फंक्शन का u और v दो फंक्शन दिया है, उसका आप एक बार डेरिवेटिव करना आपको। तो याद करो फॉर्मूला क्या पढ़े थे आप, u को बाहर रखे थे और v का डेरिवेटिव किए थे, v का क्या किए थे आप डेरिवेटिव किए थे, प्लस आपने v को बाहर रख दिया था और u का डेरिवेटिव किए थे आप, याद है, ठीक है। हाँ एक बात और, आप इसको अपोजिट भी कर सकते हो। अपोजिट मींस क्या, सुनो आप v को पहले, इस v को पहले बाहर रख दो और u का डेरिवेटिव कर दो, v को बाहर रख दो और u का डेरिवेटिव कर दो, है ना, प्लस अब u को बाहर रख दो और डेरिवेटिव v का कर दो, एक ही बात है। ऐसे करो या वैसे करो, एक ही तो बात है, इसको आगे कर सकते इसको पीछे कर सकते हैं, हो गया, ठीक है ना। हाँ अब अगर आपको दो बार डेरिवेटिव करना हो, टू टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u एंड v, तो क्या करोगे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, वन टाइम डेरिवेटिव, है ना, एंड वन टाइम डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, क्या चलेगा, ऐसे हो जाएगा ना। और ये जो आपका है वन टाइम डेरिवेटिव, ओके, और इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, देखो यही तो है, ये रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा u और डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v और डेरिवेटिव ऑफ क्या u। ओके अब क्या होगा, फिर यहाँ u इंटू वी रूल यूज कर सकते हैं आप, देखो डेरिवेटिव है, और फिर यहाँ पे u इंटू वी रूल कर सकते हैं आप, यहाँ डेरिवेटिव है। ऐसे ही जब आप करोगे थ्री टाइम्स ऑफ u इंटू वी, है ना, तो आपको एक और फॉर्मूला मिलेगा। ऐसे करते करते जब आप कुछ और करोगे तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा, तो n टाइम डेरिवेटिव को आप लिख सकते हो, एक फॉर्मूला बना सकते हो। ओके तो आप चाहो तो खुद से करना, मैं आपका बस डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, उसको समझा दूंगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगी, समझ जाओगे, और बस न्यूमेरिकल आप यूज करके, है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आप उसका यूज करोगे और सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके तो अभी मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूं, आप चाहो तो अभी जो आपको बताया एक बार करना, फिर दो बार करना, तीन बार करना, ऐसे आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा, तो n टाइम्स आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अभी आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, सुनो फॉर्मूला क्या होता है। अगर मान लो मुझे n टाइम डेरिवेटिव करना है, किसका, दो फंक्शन है u और v, है ना, तो कैसे करोगे सभी लोग, सुनो कुछ नहीं करना, आपको किसी भी फंक्शन को आप u को बाहर रखो या v को बाहर रखो, पहले किसी को भी आप बाहर रख सकते हो, तो चलो मैं v को ना बाहर रख देता, ठीक है, v को मैंने बाहर कर दिया, और u का क्या करोगे आप, एक बार डेरिवेटिव करोगे, ठीक है ना, सॉरी n टाइम्स डेरिवेटिव, जिसको बाहर रखना है बाहर रख दो, और जो बच गया उसका यहाँ जो दिया हुआ है ना वो आप डेरिवेटिव करो, n टाइम्स डेरिवेटिव किसका, तो u का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, प्लस
अब सुनो आप, धीरे धीरे क्या होगा, ये आपका u का डेरिवेटिव जो n टाइम्स किया आप, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जितना ये कम होता जाएगा उतना v का डेरिवेशन बढ़ता जाएगा। मीन्स यहां आपने v का डेरिवेशन कुछ किया क्या? नहीं। तो अब आप v का डेरिवेशन स्टार्ट कर दो, है ना। देखो वन टाइम डेरिवेशन ऑफ किसका? तो v का, ओके, किसका? v का। और आप क्या करो कि ये जो आपका है ना, ये कौन सा, ये u का एक n टाइम्स डेरिवेटिव किए हो आप, अब उसको धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर दो, ओके। और ये n सामने आ जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा? तो सभी लोग सुनो अच्छे से, क्या होगा सुनना। अब क्या होगा कि ये n सामने आ जाएगा, ओके, और d जो है ना आपका d, वो एक कम हो जाएगा, ठीक है ना। डेरिवेशन आपने यहाँ n टाइम्स किया था, अब बोला ना आपको धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। किसका? तो u का आपने किया था ना, तो क्या? किसका? u का, ओके। अब आगे, ठीक है, आगे प्लस लिखते हैं, प्लस। अब सुनो क्या करना, अब आपने देखो यहाँ पे डेरिवेशन v का था क्या? नहीं। अब यहाँ डेरिवेशन क्या हुआ? एक बार हुआ। अब क्या करो, इसको दो बार डेरिवेटिव कर दो। मींस बोला ना आपको, जो आपने बाहर रखा था उसका डेरिवेशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, और जो आपने जिसका डेरिवेशन करना स्टार्ट किए थे n टाइम्स, अब वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। चलिए, और एक बात और याद रखना, यहाँ पे होगा आपका एक बार ये n है ना, एक बार आपका यहाँ पे आया तो आप लिखो 1 फैक्टोरियल। क्या? 1 फैक्टोरियल। जस्ट एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद रखने का, और कुछ भी नहीं। हाँ, अब क्या होगा, तो अब इसका एक बार डेरिवेटिव किया आपने, अब उसका दो बार डेरिवेटिव होगा। मींस बोलिए क्या हो जाएगा? दो बार। मींस डेरिवेशन ऑफ, डबल डेरिवेशन ऑफ किसका? v का, किसका? v का, ओके। और अब क्या होगा यहाँ पे, सुनो, अब ये यहाँ पे आएगा n-2, क्योंकि देखो ये एक बार n टाइम्स हुआ था, उसका n-1 टाइम्स हुआ था, अब धीरे धीरे कम होना है तो n-2, और ये आ जाएगा सामने। तो बोलो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n इंटू क्या? n-1। और देखो यहाँ दो टर्म है ना, तो आप सिंपल याद रखिए 2 फैक्टोरियल, ओके। और देखो ये जो बता रहा हूँ आपको 2 फैक्टोरियल है, क्योंकि दो टर्म है। ये बस एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद रखने का, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। आप जब लिखोगे ना n टाइम्स, जैसे बताया आपको, हिंट दिया, तो वैसा आप चाहो तो करके देख सकते हो, आपका अपने आप समझ में आपको आ जाएगा। लेकिन क्या एग्जाम में उतना करोगे क्या? आप डायरेक्टली उतना करोगे क्या? नहीं, डायरेक्टली ये काम करना जो बता रहा हूँ मैं, ओके। चलिए, अब क्या होगा, तो देखो अब ये n-1 टाइम्स है, तो अब इसका क्या करोगे आप? अब n-2 कर दोगे आप, है ना। मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेरिवेशन n-2 टाइम्स किसका? तो u का, ओके, किसका? तो u का। हो गया, सब समझ में आ रहा है क्या? अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या, तो अब बोलो अब क्या होगा, तो अब ये क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर था ना, v का डबल डेरिवेटिव किए थे, अब v का ट्रिपल डेरिवेटिव होगा, और ये धीरे से और कम हो जाएगा। मीन्स अब क्या होगा आगे बताओ, तो आगे ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ किसका? बोलो v का। और यहां पे क्या आएगा मुझे बताओ, यहां पे हो जाएगा, पहले n था, n-1 था, अब देखो अब n-2 सामने आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ? n-2, और नीचे देखो 1 2 3 टर्म है ना, तो यहाँ क्या होगा बताओ? 3 फैक्टोरियल। सब समझ में आया ना? क्या होगा? 3 फैक्टोरियल। मैं इसको और भी अच्छे से बताऊंगा, एक बार फॉर्मूला देख लो, फिर और भी अच्छे से बताऊंगा, ओके। अब क्या करोगे बताओ, अब n-2 किए, अब क्या होगा? वो n-3, क्योंकि धीरे धीरे एक कम होना है, ओके। तो क्या हो जाएगा? तो डेरिवेशन ऑफ n-3 किसका? तो u का, ओके, किसका? u का, u का, ओके, प्लस। अब क्या होगा, तो धीरे धीरे ये टर्म बढ़ता जाएगा, 3 के बाद 4 5 6 7 और n तक चला जाएगा, और ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, और कम होते होते ये n-3 n-4 ऐसा करते करते n-n मीन्स d⁻0 हो जाएगा। मीन्स डेरिवेशन गायब हो जाएगा। मीन्स जब ऐसा करोगे आप, तो करते करते आपका लास्ट समय में, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? तो ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन हो जाएगा। मीन्स n टाइम्स डेरिवेशन, ओके, n टाइम डेरिवेशन किसका? तो बोलोगे किसका? v का, ओके। और ये धीरे धीरे डेरिवेशन क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, और वहां पे क्या बचा? कुछ भी नहीं, डेरिवेशन नहीं होगा, सिंपल क्या हो जाएगा बताओ? u। मींस देखो जो पहले आपका v बाहर था, u का n टाइम्स डेरिवेटिव था, तो लास्ट में u बाहर हो जाएगा और v का n टाइम्स डेरिवेटिव हो जाएगा। देखो वही हुआ क्या? वही तो हुआ, हो गया। तो ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं फॉर्मूला। आप जैसे जैसे लिखोगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये सब क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट रखने वाली बात यहाँ नहीं है। हाँ,
एक बार मैं थोड़ा फिर से समझा दे रहा हूँ, इस फॉर्मूले को आप याद कर जाओ, ओके। और याद मत करो जैसे मैं आपको अभी समझाया है ना, फिर समझा रहा हूँ वैसे आप सिंपल ट्रिक से याद रखिए, और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे जितनी बार लिखोगे आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर हो जाएगा, ओके। चलो एक चीज बता रहा हूँ, सब लोग सुनो, जस्ट ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने का। x पावर n का कोई बोले डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, n सामने आता है सबको पता है, और x पावर n माइनस 1 हो जाता है। देखो ना ये n क्या हो जाता है, n माइनस 1। जैसे कोई बोल दिया x क्यूब का डेरिवेटिव करके दिखाओ, डेरिवेटिव तो क्या लिखते हो आप, ये 3 सामने कर देते हो और x पावर 3 माइनस 1 करते हो तो क्या हो जाता है 3x स्क्वायर ही होता है ना, बस। तो यही काम देखो यहाँ कर रहा हूं मैं, सुनो। आप v को बाहर रख दिए, ठीक है, और u का n टाइम्स डेरिवेटिव कर लिए, वेरी गुड। अब क्या करोगे, अब आपका v यहाँ पे डेरिवेशन है क्या, नहीं, तो अब v का डेरिवेशन इंक्रीज करो और u का डेरिवेशन धीरे धीरे डिक्रीज करो, ओके। तो देखो आपने एक बार डेरिवेशन कर दिया, अब सुनना क्या होगा, ये n है ना, तो n सामने आ जाएगा और वो n माइनस 1 हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ बताया था आपको, ये n सामने आ जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। देखो भाई, तो n सामने, यहाँ जो n था वो सामने आ गया और वो धीरे से एक कम हो गया, ठीक है। और जैसे ट्रिक बताया, जस्ट बोला ना आपको ट्रिक बताया, ओके। और यहाँ पे एक टर्म है इसलिए आप 1 फैक्टोरियल देना, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ u तो रहेगा ना प्लस। अब बताओ यहाँ पे डेरिवेशन v का किए थे क्या आप, नहीं, बट एक बार डेरिवेशन आपने यहाँ पे किया। अब क्या करेंगे हम, 2 बार डेरिवेशन करेंगे। देखो यहाँ पे तो 2 टाइम्स डेरिवेशन v का किया मैंने। अब क्या होगा मुझे बताओ, n तो पहले से बाहर था, अब ये n माइनस 1 सामने आ जाएगा, क्योंकि जो यहाँ होता है वो सामने आता है और ये एक कम हो जाता है। तो n माइनस 1 देखो सामने आ गया और ये कम हो गया, तो क्या हो गया, n माइनस 2 हो गया, और ये 2 टर्म है इसलिए 2 फैक्टोरियल, ओके, समझ में आ गया। प्लस आगे बढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पे डेरिवेशन किया था कि आपने v का, नहीं, उसके बाद आपने एक बार डेरिवेशन किया, उसके बाद 2 बार डेरिवेशन किया। अब क्या करेंगे बताओ, 3 बार डेरिवेशन करेंगे, तो v का 3 टाइम्स डेरिवेशन, ओके। अब आगे क्या, तो सुनो, अब ये n माइनस 2 था, अब वो n माइनस 3 हो जाएगा और n माइनस 2 सामने आ जाएगा। देखो n पहले से था, n माइनस 1 पहले से था, अब यहाँ n माइनस 2 सामने आ गया और वो एक कम हो गया n माइनस 3, और ये 3 टर्म है इसलिए 3 फैक्टोरियल, और u का प्लस ये करते जाओगे तो क्या होगा, ये d पावर जो 3 है वो d पावर 4, 5, 6 ऐसे n हो जाएगा v का, और ये जो दिख रहा है d पावर n माइनस 3, d पावर n माइनस 4, d पावर n माइनस 5, ऐसा करते करते d पावर n माइनस n हो जाएगा, n माइनस n 0 हो जाएगा। d पावर 0 कितना आता है 1 में कुछ भी नहीं, सिंपल u, ओके। और एक बात और, आप चाहो तो u को बाहर रख सकते थे और v का डेरिवेशन कर सकते थे। यहाँ पे v u आप इंटरचेंज कर सकते थे, क्योंकि देखो ना, अगर मैं इसको पहले लिखता और इसको बाद में लिखता तो क्या गलत था, सही तो था, है ना, क्योंकि देखो सब मेरा प्लस में है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसे पहले बाहर रख रहे हो और किसे अंदर रख रहे हो। आप धीरे धीरे आपका फॉर्मूला बाद में एडजस्ट होकर सेम हो जाएगा। कोई डाउट किसी को, तो सिंपल सा फॉर्मूला था, बिल्कुल टेंशन मत लो आप। इसमें कोई भी, जैसे कुछ लोगों को ना याद करना पड़ता है फॉर्मूला, बिल्कुल याद नहीं करना। जो भी ट्रिक बताया जिस तरीके से, वो आप याद रखिए कि एक एक कम करते जाओ और यहाँ पे सामने लिखते जाओ। ये एक टर्म इसलिए फैक्टोरियल 1, ये 2 टर्म इसलिए फैक्टोरियल 2, ये 3 टर्म इसलिए फैक्टोरियल 3, बस एंड हुआ, ओके। चलिए एक लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, उसके बाद ये कंप्लीट एंड हुआ आपका, फिर हम लोग है ना न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे, ओके। चलिए सभी लोग फॉर्मूला लिख लो आप एक बार, और फिर से आप रिपीट करो जो मैंने आपको भी समझाया, है ना। फिर से आप एक बार देख लीजिए बैक साइड जाकर। सुनो अभी मैं जो बोल रहा हूँ लास्ट पॉइंट है, सब लोग सुनो अच्छे से आप। अगर मान लो आपसे कोई बोले, है ना, कि y का डेरिवेशन करो, क्या करना, y का डेरिवेशन, तो आप सिंपल उसको बोलना y1। कोई बोले y का डेरिवेशन करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इतना लेंदी ना लिखकर आप सिंपल उसको क्या लिख सकते हैं, आप y1 लिख सकते हो। सामने वाला समझ जाएगा कि आपने कोई टर्म है y, उसका डेरिवेशन किया इसलिए y1 आया, ठीक है। अब अगर कोई बोले कि आप y1 का डेरिवेशन करो, क्या करो, y1 का डेरिवेशन करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करोगे, y1 का डेरिवेशन लिख देना y2 अगर लिखे तो कोई समझ जाएगा कि y1 का डेरिवेशन है। नहीं तो आप ऐसा लिख सकते हो, डेरिवेशन x के रेस्पेक्ट में किसका, डेरिवेशन ऑफ y का, ओके। देखो ये भी तो वही है, मीन्स y का आप 2 बार डेरिवेशन करो या y1 का 1 बार डेरिवेशन करो, एक ही तो बात है। उसी को मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा, y2, क्लियर हुआ। तो ऐसा कहीं आपको दिखे तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको समझ में आ गया। एक और लास्ट पॉइंट देखो जरा, ये सबको समझ में अच्छे से, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिए सभी लोग, अब सुनो आप,
अब अगर कोई बोले कि y का n टाइम डेरिवेटिव करना है ना, ओके, n टाइम्स, या कोई बोले y1 का n टाइम्स डेरिवेटिव करना है, तो क्या होगा मुझे बताओ। y1 का देखो यहाँ पे y1 का एक बार डेरिवेटिव करना था तो क्या हो गया, y2 हो गया। मींस ये 1 पहले से था और एक बार जो किए तो 1 + 1 2 हो गया। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, सुनो, y ये n सामने आ जाएगा, n प्लस सिंपल क्या 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ। कोई पूछे कि y2 का आप डेरिवेटिव करो n टाइम्स, तो क्या होगा, y ये n सामने आ जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 2 होगा। याद रखना नहीं है, समझना है कैसे। सो यहाँ देखिए, देखो यहाँ पे y1 का आपने क्या किया, एक बार डेरिवेटिव किया तो वो 1 जो टाइम किया आपने वो 1 प्लस ये 1 क्या बन गया 2 बन गया। वैसे ही 2 का आप n टाइम्स डेरिवेटिव करोगे तो ये n और ये प्लस क्या हो जाएगा n + 2। वैसे ही एक बार डेरिवेटिव y1 का आपने n टाइम्स डेरिवेटिव किया तो n + 1 हो जाएगा। ओके। और कोई बोले कि y का डेरिवेटिव करो मुझे n टाइम्स करके दिखाओ, n टाइम्स करके दिखाओ, तो बोलो जरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y और n टाइम्स है ना, तो यहाँ पे क्या कुछ भी नहीं है, 0 है, तो क्या हो जाएगा 0 + n क्या हो जाएगा, सिंपल n। तो बस आप जस्ट इसे याद रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब आपको मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ये सब बहुत काम में आएगा, ठीक है ना। लास्ट बोल दे रहा हूँ, n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ 2 करना हो तो यहाँ 2 + n कर देना, n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ 1 करना y1 करना हो तो 1 + n कर देना, है ना। अगर आपको y कहीं दिया जाए उसका डेरिवेशन कहीं कुछ बोले तो आप सिंपल y1 लिख देना, इतना लेंदी ना लिखकर आप शॉर्ट में y1 लिख देना। कोई बोले 2 बार डेरिवेशन करना है y का तो एक बार y1 एक बार y2 हो जाएगा। देखो y2 है ना, देखो दो बार डेरिवेशन किया मैंने y का या एक बार डेरिवेशन किया मैंने y1 का तो y2 हो गया। क्लियर हुआ क्या, ठीक है। उसके बाद अभी जो फॉर्मूला लिखा एक बार फिर से देख लीजिए, कहीं डाउट कुछ नहीं होगा आपका, बहुत सिंपल है। ये कंप्लीट एंड हुआ क्या, लेबनिज थ्योरम। अब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा और पूरे जो भी बोला या स्टेटमेंट और जो फॉर्मूला सब क्लियर हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल के थ्रू। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, न्यूमेरिकल ऑफ ये ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, जिसको सॉल्व करूंगा मैं यूजिंग लेबनिज थ्योरम। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल।